हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर न्यू टॉपिक के साथ आए हैं सी शार्प के, वो है स्टैटिक कीवर्ड्स। स्टैटिक कीवर्ड को समझने से पहले हम पहले ये देखते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूं, एक स्कूल है। स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब हर स्टूडेंट का नाम तो डिफरेंट है, तो यह है नॉन स्टैटिक। लेकिन स्कूल का नाम सेम है सबके लिए, तो यह है स्टैटिक। एक गोल्डन रूल याद रखो कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर सेम चीज हो सबके लिए तो वो होता है स्टैटिक। अगर ऑब्जेक्ट की कोई चीज डिफरेंट है तो वो होता है नॉन स्टैटिक। अब मैं इसकी एग्जांपल, अगर एक क्लास मैंने एक बनाई है स्टूडेंट की क्लास बनाई और मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया नेम। अब स्टूडेंट के नाम तो डिफरेंट होंगे, तो मैंने इसको क्या रखा, नॉन स्टैटिक। और एक और मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया स्कूल। एबीसी स्कूल का नाम है और ये है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड की एक खासियत ये भी होती है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता, वो क्लास के साथ बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये स्कूल वेरिएबल यूज़ करना है किसी दूसरी क्लास में, तो मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट डॉट करूँगा और ये मैं स्कूल की प्रॉपर्टी गेट कर लूँगा। प्रोग्राम फाइल में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और नाम दे दिया अली। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया, उसका नाम दे दिया अहमद। ये दोनों हो गए प्रिंट। अब मैंने क्या करा, स्कूल के लिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट क्लास लिखा और डॉट करके स्कूल आ गया मेरे पास। अब देखो स्कूल आ रहा है, सिर्फ नेम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नेम है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड हमेशा क्लास के साथ डॉट लगा के आप डायरेक्ट गेट कर सकते हो। ये आ गया। और स्टैटिक कीवर्ड आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आप, जैसे कोई विंडो एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन में एक ही यूज़र एक ही टाइम लॉगिन कर सकता है, तब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट साइट से लॉगिन यूज़र करते हैं, तब आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करना। इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई है कैलकुलेटर की, और कैलकुलेटर की क्लास में अब मैंने डिफाइन करा है मेथड। मैंने एक मेथड बना दिया स्टैटिक, और मेथड का नाम है ऐड। क्या ऐड कर रहा है, 5 + 5, और ये प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसमें आऊँ, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं डॉट करके इसको गेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास देखो नहीं आ रहा है ऐड मेथड, क्योंकि वो है स्टैटिक। स्टैटिक के लिए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट क्लास के नाम से। जैसे मैंने क्लास का नाम दिया और डॉट किया, ये मेरे पास ऐड का मेथड आ गया। ये होता है गाइस स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं होता, वो डायरेक्ट क्लास से ताल्लुक होता है उसका। तो जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करो, तो आप क्या करो, क्लास के साथ डायरेक्ट डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी या मेथड गेट कर सकते हो। एक और चीज़ है इसमें, एक होती है स्टैटिक क्लास। अगर मैंने इस क्लास को स्टैटिक बना दिया, तो ये स्टूडेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। और उसके अलावा एक मज़े की चीज़ ये देखो कि इसमें एरर आने लगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक क्लास में ना स्टैटिक की प्रॉपर्टी होगी, स्टैटिक ही मेथड होंगे। ये नॉन स्टैटिक कुछ भी नहीं होगा अगर आपने स्टैटिक क्लास बनाई हुई है। अगर मैं इसको स्टैटिक करूं, जैसे मैंने इसको स्टैटिक किया, एरर रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि स्टैटिक क्लास का रूल है कि अगर क्लास स्टैटिक है तो उसके हर मेंबर और मेथड भी स्टैटिक होंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये स्टैटिक कीवर्ड समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।